Students, to my next video. The next video is trial balance. Trial balance is a topic of accounts, जिसको हिंदी में तलपट कहा जाता है। तलपट ये एक तरीके का विवरण होता है जो लेजर के डेबिट एवं क्रेडिट बैलेंस से बनाया जाता है, जिसको बनाने का उद्देश्य जनरल एंट्री बुक एवं लेजर बुक की अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना होता है। अंकगणितीय शुद्धता की जांच करना होता है। जनरल एंट्री बुक एवं लेजर बुक कहने का मतलब ये है कि आपने जनरल एंट्री, जो भी जनरल एंट्रीज की हैं, जनरल एंट्रीज आपने जो भी रिकॉर्ड्स किया है और उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर आपने जो लेजर बुक्स तैयार की है, ठीक है, उसमें कोई भी अर्थमेटिक एक्यूरेसी, कोई भी अर्थमेटिक एरर को फाइंड करने के लिए ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस देखिए कोई अकाउंट्स नहीं है, ना ही कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और ना ही जरूरी है इसको अकाउंट्स में दिखाना या बनाना, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि अगर हम लेजर्स को क्लोज कर रहे हैं और क्लोज करने के बाद रिपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि उसमें किसी भी तरीके कोई एरर ना हो, जो भी रिपोर्ट्स बने वो 100% एक्यूरेट बने, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। ये बात कही J.R. बॉटली बॉय ने, जिन्होंने ट्रायल बैलेंस को डिफाइन किया है कि ट्रायल बैलेंस जो तैयार किया जाता है वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस से तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है लेजर अकाउंट्स के अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना, लेजर अकाउंट्स के अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना, ठीक। देखिए बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन जब जर्नल एंट्री कर लेता है, जर्नल एंट्री करने के बाद वो लेजर बना लेता है, लेजर बुक्स तैयार कर लेता है, तो जो भी उसने जर्नल एंट्री किया है, जो भी उसने लेजर्स बनाए हैं, जो भी उसने लेजर्स को क्लोज किया, बैलेंसेस निकाले हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, लेजर्स को क्लोज किया है, ठीक है, तो वो चाहता है कि उसे वेरीफाई करे। मतलब कि अगर उसने कोई गलती की है तो वो पकड़ में आ जाए, गलती ना रह जाए ट्रायल बैलेंस, वो लेजर बुक्स में या जर्नल एंट्री बुक्स में, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस केवल एक टेक्निक है जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है, अर्थमेटिक एरर्स को पकड़ता है, ठीक है। और अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ये होता है कि आप ट्रायल बैलेंस बना करके लेजर तक का जो भी आपने वर्क किया, जो भी आपने डेटा रिकॉर्ड किया है, जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, आप उसको एक तरीके से वेरीफाई कर लेते हो, ठीक। ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस को दिखाया जाता है। देखिए डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, जब लास्ट में हम लेजर्स को क्लोज करते हैं तो लेजर को क्लोज करने पर डिफर अमाउंट आती है, जैसे कि हम दोनों तरफ वो डेबिट के कॉलम, क्रेडिट के कॉलम का टोटल करते हैं, फिर अगर दोनों तरफ का अमाउंट्स आपस में मैच कर जाता है लेजर अकाउंट्स में, तो वो लेजर क्लोज मान लिया जाता है और उसमें कोई बैलेंस फॉरवर्ड नहीं होता है। लेकिन मैक्सिमम लेजर में डिफर अमाउंट्स होती है, जिसकी वजह से बैलेंस अमाउंट निकल जाता है। मतलब कि अगर डेबिट साइड का कॉलम बड़ा है और क्रेडिट साइड का कॉलम छोटा है तो अमाउंट्स बैलेंस में आ जाएगी और ऐसा लेजर डेबिट बैलेंस शो करेगा। जिधर का अमाउंट्स बड़ा होता है बैलेंस वही शो करता है, ठीक है। तो जो भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, कह रहा है कि फॉर दिस पर्पज स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड वेयर इन द बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट इज शोइंग हियर। Accounts showing debit balances are put on the debit side of the trial balance and the accounts showing credit balances are put on its credit side, ठीक। If the total amount of debit side of trial balance is equal to its credit side, it is accepted that the posting of ledger accounts is accurate। देखिए ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ये है नेम ऑफ अकाउंट्स, जो भी आपने एंट्रीज की हैं, जो भी आपने एंट्रीज में अकाउंट्स ओपन किए हैं, उन अकाउंट्स को हम यहाँ दिखाएंगे और जब उन अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे लेजर बुक में या लेजर में जब क्लोज करते हैं तो उससे डिफर अमाउंट जो होती है, जिसको हम डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस
कहते हैं, ठीक है, वो बैलेंसेस यहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करते हैं, वो हमने इधर दिखा रखा है, ठीक है, और कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, वो भी हमने इधर दिखा रखा है। तो इन दोनों अकाउंट्स की अमाउंट्स को हम दोनों कॉलम पे लिखते हैं। जो लेजर अकाउंट्स डेबिट बैलेंस शो करते हैं डेबिट के कॉलम में अमाउंट जाती है, जो लेजर अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं क्रेडिट के कॉलम में अमाउंट्स जाती है। और फिर लास्ट में हम उनका टोटल करते हैं, और फिर अमाउंट्स मैच करते हैं एक दूसरे से। अगर दोनों अमाउंट्स आपस में मैच हो रही है, एक दूसरे से मैच हो रही है, तब हम ये मान लेते हैं कि लेजर हमारा एक्यूरेट है, और फिर हम इसका उपयोग आगे के लिए कर सकते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि इट इज एक्सेप्टेड दैट द पोस्टिंग ऑफ द लेजर अकाउंट्स इज एक्यूरेट। ठीक है, तो ये है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये है आपका मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फीचर्स का मतलब विशेषताएं क्या है, ट्रायल बैलेंस को बनाने से हमें फायदा क्या होने वाला है, कब इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक, और दूसरा है कि ट्रायल बैलेंस हम बनाएं क्यों, क्या ज़रूरत है हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की। ठीक है, तो पहली ज़रूरत तो यही है कि अगर कोई अर्थमेटिक एरर होता है तो उसे फाइंड करना। ठीक है, टू हेल्प इन द डिडक्शन और लोकेट ऑफ एरर्स, पहला तो यही है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर अर्थमेटिक एक्यूरेसी हमें होती है तो हम इसको जान सकते हैं, टू असरटेन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, लेजर्स की समरी को यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ से मिल जाएगा। और ट्रायल बैलेंस का उपयोग हम फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए करते हैं, हेल्पफुल फॉर प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 मेथड हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के, 3 मेथड हैं, बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड का मतलब ये है कि आप बैलेंस फाइंड कीजिए, क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, बैलेंस फाइंड कीजिए और उसी का यूज करके ट्रायल बैलेंस बनाइए। दूसरा ये कि पूरे डेबिट अमाउंट्स को जोड़ना, पूरे क्रेडिट अमाउंट्स को जोड़ना, फिर उसको दोनों तरफ रखना, फिर उसका टोटल करना, फिर मैच करना, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि जितने भी अकाउंट डेबिट हुए हैं सबको एक तरफ, जितने अकाउंट क्रेडिट हुए हैं सबको एक तरफ रख करके दोनों का टोटल करना। और ये है दोनों मेथड, मतलब यहाँ पे टोटल और बैलेंस दोनों मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इजी और फास्ट बैलेंस मेथड होता है जो इस तरीके से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे वो अकाउंट्स जो डेबिट बैलेंस शो करते हैं, तो वो अकाउंट्स में जैसे कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस शो करेगा, परचेज अकाउंट दैट मीन्स गुड्स परचेस डेबिट बैलेंस शो करेगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, डेबिट बैलेंस शो करेगा, या जो फिर लॉस हो रहा है तो लॉस के अकाउंट्स भी डेबिट बैलेंस शो करते हैं। तो डेबिट बैलेंस मतलब यहाँ पे अकाउंट्स का नाम लिखाने की जरूरत नहीं है कि सैलरी अकाउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो गया, वेजेस हो गया, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सभी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को आप ये मान सकते हैं कि सारे अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करते हैं। इस तरीके से सन्डी डेप्टर्स दैट मीन्स वो पार्टी, जिन पार्टीज को आपने ऑन क्रेडिट सेल किया है और अभी आपको उनसे पैसे नहीं मिले हैं, तो पार्टीज डेप्टर्स कहलाती हैं और इनके अकाउंट्स भी डेबिट बैलेंस शो करते हैं। तो ये कंफर्म हुआ कि भाई ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस एंड लॉस, सन्डी डेप्टर्स और एसेट्स दैट चाहे फिर वो फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल, एनी टाइप ऑफ एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस में यूज होने वाली सभी तरीके की एसेट्स का अकाउंट्स डेबिट बैलेंस शो करेगा। और इसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल, BR, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन और ओवरड्राफ्ट, ये चूंकि एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो, एक्सपेंस है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल मतलब कि कोई पैसा है, कोई बिल है जो हमें मिलना है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल भी एसेट्स में काउंट होता है, ये एसेट्स में आ जाएगा। ठीक, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स, ठीक, ये बिजनेस के ओनर द्वारा विड्रॉल किया गया अमाउंट्स होता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, ड्राइंग्स भी डेबिट बैलेंस शो करता है। ठीक, कैश इन हैंड और पेटी कैश डेबिट बैलेंस शो करेगा। बैंक बैलेंस, बैंक में जमा हुआ पैसा डेबिट बैलेंस शो करेगा। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड डेबिट बैलेंस शो करेगा। प्रीपेड
बिल्स और अक्रूड इनकम डेबिट बैलेंस शो करेगा। प्रीपेड बिल मतलब ऐसा बिल, ऐसा कोई भुगतान जो हमने एडवांस में कर दिया है। अक्रूड इनकम मतलब ऐसी कोई आय जो हमें हो गई है लेकिन अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, अक्रूड इनकम कहते हैं उसको, तो डेबिट बैलेंस शो करेगा। बैड डेब्ट, बैड डेब्ट हमारा लॉस होता है, मतलब कि कोई पैसा जो हमने उधार दिया था और हमें प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, तो उसे बैड डेब्ट कहते हैं, डूबत ऋण, ठीक है, तो ये भी डेबिट बैलेंस शो करता है। तो ये वो सभी अकाउंट्स हैं जो डेबिट बैलेंस शो करेंगे, ये सभी अकाउंट्स हैं जो डेबिट बैलेंस शो करेंगे, ठीक है। और अगर ये अकाउंट्स आपको मिलते हैं तो आप ये दिमाग में रख के चलिए कि डेबिट बैलेंस शो करेंगे। और अगर ट्रायल बैलेंस बनाना होगा आपको, ठीक है, तो क्वेश्चंस भी अगर आपको मिलते हैं तो क्वेश्चंस में भी अगर ये अकाउंट्स हैं तो आप ये मान चलिए कि डेबिट बैलेंस शो करेंगे, ठीक। अब देखिए वो अकाउंट्स जो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, जैसे कि सेल अकाउंट, भाई इनकम का अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जो भी होगी क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। जैसे कि लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट हो गया, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, ठीक है, बैंक लोन हो गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बोथ टाइप। लाइबिलिटी अगर है, लाइबिलिटी दैट मीन्स वो अमाउंट्स जो हमें पे करना है, जो हमें चुकाना है, मतलब बिजनेस के पास ऋण है और वो ऋण भुगतान करना है उसका, तो ऐसे अकाउंट लाइबिलिटी के अकाउंट्स कहलाते हैं। और इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। फिर चाहे वो जैसे कि वो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि बैंक में जमा पैसे, ज़्यादा पैसे निकालना, और ये सुविधा केवल बिजनेसमैन को मिलती है, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है। और करंट अकाउंट्स में ये सुविधा होती है जिसमें कि आप ओवरड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक लाइबिलिटी होती है। बैंक सीसी अकाउंट मतलब कैश क्रेडिट, ये भी एक तरीके से ओवरड्राफ्ट ही होता है, मतलब एक लोन होता है जो बैंक लिमिट में आपको परमिट करता है कि आप पैसे निकाल सकते हैं एज ए लोन। आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग बिल का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बिल जो अभी आपने भुगतान जिसका नहीं किया है, जैसे कि बकाया वेतन, बकाया इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस रेंट, इस तरीके के अमाउंट्स जो पे नहीं किए गए हैं वो, ठीक। इसके अलावा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस एक कैपिटल होता है, तो इसको भी जो है लाइबिलिटीज में ही दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें भी करंट लाइबिलिटी में आती है। तो क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। सन्डी क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर आप जानते हैं, मतलब ये वो पार्टियां होती जिन्हें हमें पैसे चुकाने, मतलब हम पैसे नहीं चुकाएंगे, ठीक है, बिल पेबल्स भी ऐसा ही होता है। इनडायरेक्ट इनकम, अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम है जैसे कि सेल ऑफ स्क्रैप, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव्ड, ठीक है, तो ये भी जो है इनडायरेक्ट इनकम है, इनकम का अकाउंट है, तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स, आउटस्टैंडिंग बिल, ये रिपीट हो गया है 2 बार, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये वो अकाउंट्स है जो क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, क्या शो करेंगे, क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, ठीक है। तो इन अकाउंट्स को आप पहचानेंगे और जब क्वेश्चंस करना होगा तो क्वेश्चन में अगर ये सारे अकाउंट्स आपको मिलते हैं तो इनका बैलेंस आप डेबिट के कॉलम पे लिखेंगे, और अगर ये सारे अकाउंट्स मिलते हैं तो इनका बैलेंसेस आप क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। और लिखने के बाद दोनों का टोटल करेंगे, और टोटल अमाउंट अगर मैच कर जाती है तो ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट, और अकाउंट्स में आपका किसी भी तरीके का कोई अर्थमेटिक एरर नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं करती है तो आपको फाइंड करना होगा, एरर खोजना होगा और उसे निकालना होगा कि एरर कहाँ पर है, और उसको ठीक करेंगे, फिर आप जाकर के आगे ट्रायल बैलेंस के आगे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट शो इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, और अगर पीएल अकाउंट्स बनता है तो पीएल अकाउंट्स में शो करेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट शो नहीं करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में दे भी देता है ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन में दे भी देता है कि ट्रायल बैलेंस में कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो शो नहीं करना है आपको, ठीक। तो ये है, ये आप इसको देख लीजिए। और इस तरीके से जो है ट्रायल बैलेंस का टॉपिक ये इतना ही है, ठीक है। आप इसके फीचर्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस समझ में आ जाएगा इससे, ट्रायल बैलेंस का पर्पज क्या है। ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जो लेजर और जनरल एंट्री के अर्थमेटिक एरर को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। ये अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करता है कि जो भी चीज़ें अभी तक बनाई गई वो सही है कि नहीं, और इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम नेक्स्ट अब फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे होते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आप जो भी अमाउंट्स फाइनल अकाउंट्स में दिखाएं वो 100% सही होनी चाहिए। और अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन के लिए आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर
आप जो है मैसेज करिए, आपको क्वेश्चंस भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।